एडवोकेट सुमिता तिवारी। क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव हैं, योगी हैं, लेकिन क्या लग रहा है 27 में इस बार कौन सफल होने वाला है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, योगी जी फिर से हैट्रिक लगाएंगे। बस बढ़िया है क्योंकि ये साफ है कि ये छात्रों को बच्चों को मुद्दा बनाकर दिल्ली को और हमारे देश को जो माहौल बनाया जा रहा है, तो नेपाल और बांग्लादेश तो है नहीं है। वजह तो सभी को मालूम है कि जंतर मंतर पे जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है अराजकता फैलाई जा रही है, इस नाम पे कि जो है हमारे पेपर के नाम पे और अलग अलग मुद्दों के नाम पे ये सिर्फ देश में अराजकता फैलाने का एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो कांग्रेस के लोगों ने शुरू किया है। प्रदर्शन ये हमारे बच्चों के लिए हो रहा है, हमारे जेनजी के लिए हो रहा है, क्योंकि उनका मिस यूज हो रहा है। पूरी तरीके से ये हाईजेक हो गया है कांग्रेसियों से, समाजवादियों से। जो कांग्रेसी नेता इतने दिनों से अपना ट्रिप बना रहे थे, आज आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, कल जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, बढ़िया लाइमलाइट ले रहे हैं। उनको नीट के एग्जाम से नहीं फिक्र है, उनको कैसे मोदी सरकार गिर जाए इससे फिक्र है। बच्चों को मिसयूज हो रहा है, वो सब रील देख के, छोटे छोटे बच्चे 9वीं 10वीं के रील देखते हैं, वही सीखते हैं, तो उनको आगे करके सीजेपी वाले बर्गर खा रहे हैं, तो कहीं छुप कर बैठ रहे हैं और हमारे बच्चे पीटे जा रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट क्यों जा रहे हो भाई, तुम्हें पार्लियामेंट किस लिए जाना है? एडवोकेट सुमिता तिवारी। क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव हैं, योगी हैं, लेकिन क्या लग रहा है 27 में इस बार कौन सफल होने वाला है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, योगी जी फिर से हैट्रिक लगाएंगे। बस बढ़िया है क्योंकि ये साफ है कि ये छात्रों को बच्चों को मुद्दा बनाकर दिल्ली को और हमारे देश को जो माहौल बनाया जा रहा है, तो नेपाल और बांग्लादेश तो है नहीं है ना। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है कि अपना चुनावी मुद्दा अराजकता फैलाकर ये चुनावी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सब जनता है, ये सब जानती है और ये देख रही है कि एक्चुअली में इनके मुद्दे हैं क्या और उसके पीछे किसके कंधे पे बंदूक रख के ये चला रहे हैं। तो राहुल गांधी अब तो ये भी मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि वह दोनों इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। वो कोई जिम्मेदार नहीं है। इससे पहले के भी शासनकाल में इस तरह की गड़बड़ियां होती आई हैं और उनके ऊपर न्यायोचित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये जिनका खुद का वजूद खत्म होने को है, ये प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं गृह मंत्री का जो है मांग कर रहे हैं, ये पहले खुद तो होश में आ जाएं। ये खुद ही होश में नहीं है, ये क्या ये इस्तीफे की मांग करेंगे। आज सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, गुस्सा एक दिखाई दे रहा है, क्या वजह है इस गुस्से की? ये वजह तो सभी को मालूम है कि जंतर मंतर पे जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है अराजकता फैलाई जा रही है, इस नाम पे कि जो है हमारे पेपर के नाम पे और अलग अलग मुद्दों के नाम पे ये सिर्फ देश में अराजकता फैलाने का एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो कांग्रेस के लोगों ने शुरू किया है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस अपनी ही मटिया पलीत कर रही है और जिस तरह का प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया जा रहा है, वो प्रदर्शन कम आतंकी प्रक्रियाएं ज़्यादा लग रही हैं। तो उसी के उसमें जो है हम मिलकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि कांग्रेस को कम से कम राजनीति में अपने देश के लिए पहले सोचना चाहिए। तो क्या कहेंगे, अखिलेश यादव भी इस पूरे मूवमेंट से जुड़ चुके हैं कांग्रेस जनता पार्टी के साथ साथ, अब वो राहुल गांधी के समर्थन में भी कल उतर गए थे। तो भैया चोर मौसेरे भाई, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी ये लोग भाजपा की उपलब्धियां जो है इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो जब वो एक कहावत कही गई, खिसियाइन बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। जब कुछ नहीं हो पाता है तो जो कोई भी एक मुद्दा उठा लो और जो है इसमें ये अपना दूसरे का फ़ायदा और जनता का फ़ायदा तो बाद में होगा, ये देश का नुकसान ज़रूर इसमें करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कैसा काम किया? बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। और इसी तरह जितनी उपलब्धियां योगी सरकार में सरकार को मिली हैं, वो उपलब्धि कभी जो है अदर्स पार्टी ने तो ना की। वो काम उत्तर प्रदेश विकास की ओर हमेशा अग्रसर रहा है। तो इसमें मतलब योगी सरकार में बहुत ज़्यादा भी वादा करते हैं 40,000 रुपये सालाना महिलाओं को देंगे। यहाँ सीएम योगी कहते हैं कि पैसे से ज़्यादा जरूरी सम्मान है, सुरक्षा है। क्या मानते हैं, किस पे विश्वास है? हमें तो योगी जी पे विश्वास है, बिल्कुल। 27 में वापस योगी आएंगे? बिल्कुल 100% और इससे भी कहीं ज़्यादा बहुमत से आएंगे। योगी मोदी जब तक हैं
तब तक हमारा देश, हमारा भारत सुरक्षित हाथों में है। हमारा धर्म, हमारा सनातन, सब कुछ सुरक्षित है। अखिलेश यादव भी सनातनी बने हैं, कह रहे हैं भैया बड़ी उनको पीड़ा पहुंची है, कष्ट पहुंचा है जो राम मंदिर में सब तमाम ये चंदा चोरी का जो प्रकरण हुआ। कमियां हर जगह होती हैं, लेकिन इस चीज़ को बहुत अलग ढंग से जो है वो दूसरी पार्टी वाले लोग जो है उसको जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। जितना बड़ा मुद्दा नहीं है उतना उसको जो है रायता फैलाना, जिसको कहते हैं रायता जाता है। यादव सच में बड़े राम भक्त बने हैं कि बस दिखावा लग रहा है? दिखावा है। अगर राम भक्त होते तो इससे पहले भी अभी तक राम भक्ति कहाँ थी उनकी? अभी तक सोए हुए थे। तो ये तो सिर्फ दिखावा है। चुनाव का समय नजदीक आया तो अब वो राम भक्त भी बनेंगे, अल्लाह भक्त तो वो हैं ही। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। क्या शुभ नाम है? सुलोचना मौर्य। क्या देख रहे हैं अखिलेश यादव और डिम्पल यादव, सभी कांग्रेस जनता पार्टी कांग्रेस जो कल बैठी धरने पर, उन सबका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है अखिलेश यादव दिल्ली जाके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता ढूंढ रहे हैं? सत्ता ढूंढ रहे हैं, अपनी राजनीति भी चमका रहे हैं, क्योंकि युवाओं के भविष्य के लिए सोचना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। अगर बच्चों के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उनके लिए उनका समाधान भी होना चाहिए। ये हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। जैसा कि कल अभी प्रधानमंत्री जी की तरफ से बच्चों के भविष्य को लेकर, उनके सुधार को लेकर अभी बातें हुई हैं, तमाम चीज़ों के स्टेटमेंट आए हैं। तो उससे यह है कि बच्चों के भविष्य की तरफ सरकार हमारी 100% वो ध्यान दे रही है। और विपक्ष सत्ता का ये काम है कि वो आकर अपनी राजनीति करें और बच्चों को इस तरह से गुमराह करके उनको द्वेष की भावना दिखा के अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति इस तरह का विचार वो शोभा नहीं देता। ये अपनी राजनीति है। क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम सीएम योगी द्वारा हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर आप सत्ता की बात कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो भी योजनाएं रही है, वो चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, आप देखेंगे तो मिशन शक्ति के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया गया, महिलाओं के लिए काम किया गया, बेटियों को आगे बढ़ाया गया। आज निडर होकर बच्चियाँ निकल रही हैं सड़क पे पढ़ाई के लिए हो, चाहे कहीं भी आना जाना हो, तो तमाम कार्य अपने यहाँ हुआ है। आप चाहे स्वास्थ्य को लेकर देख लीजिए, गांव में ग्राम सभा की जो महिलाएं होती हैं, समूह के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हर तरफ महिलाओं को या जो भी बेरोजगार है उनको सशक्त किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी एक फेल सीएम रहे, असफल रहे, ऐसे आरोप वो लगा रहे हैं कि अब सरकार बदलनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। 3 बार सत्ता में रहे, फेल कैसे हो सकते हैं? फेलियर उसे थोड़ी नहीं कहते हैं। 3 बार सत्ता में रह के उन्होंने जो सेवा अपने समाज को दे रहे हैं, जो अपने जनता को दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो एक आबादी है हमारी, सभी के लिए लोकप्रिय बने हुए हैं गोरखपुर से आकर, और जो लोकप्रियता उनकी बनी हुई है इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। और जो रही बात सब विपक्ष की, वो अपनी बातें रखें, उनका काम है, वो बोलते रहें। ऐसे बहुत सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी ये क्या है, किस लिए है, क्या मानते हैं उसको? अब बच्चों का अपना मांग है, अब उसमें कौन है, कौन इस तरह से बच्चों को गुमराह कर रहा है। जो कि पढ़ाई का समय है, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं या बच्चे निकल नहीं रहे हैं। आज भी जो बच्चे क्वालिफाइड हो रहे हैं वो बच्चे अपने इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जिनको नेतागिरी करना है वो तो करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमवदा सिंह। क्या देख रहे हैं, कौन काम बेहतर उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रही है सीएम योगी की सरकार? बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नंबर 1 मेरे महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाती है, दिखता है कि महिला सुरक्षा है, महिलाओं को लेकर कुछ काम सीएम योगी ने किया है। बिल्कुल किया है सीएम योगी ने। आज महिलाएं अगर सशक्त हैं, आज महिलाएं अगर आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें इस सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। पहले महिलाएं डरी सहमी सी रहती थी, वो तो सशक्तिकरण योगी सरकार में हमें मिला है। और समाज को आगे बढ़ाने में भी महिलाओं का बहुत योगदान होता है। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो सरकार की ही देन है कि हम लोग खड़े हैं। एक आम इंसान अगर अपनी बातें रख रहा है यहाँ पे, तो ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। अखिलेश यादव भी एक राशि देने की बात करते हैं कि 40,000 रुपये सालाना जब सपा सरकार बनेगी तो महिलाओं को देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे। कितना विश्वास है? कोई विश्वास नहीं है। पैसे से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में समझौता नहीं हो सकता। 40,000 रुपये कुछ मायने नहीं रखते एक महिला के सम्मान के बदले में। हमें सम्मान चाहिए, हमें सशक्तिकरण चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। उसके लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध। 2027 में क्या होगा, अखिलेश या फिर योगी? योगी नंबर 1।
क्या कहेंगे, आज इतना आक्रोश जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। कल जो हमने तस्वीरें देखी, राहुल गांधी पीएम आवास का घेराव करते हैं, क्या कहेंगे उसको लेके? उनको जो कोई बात कह रहा हो तो सदन में आके बात कहो, वो आपकी बात सुनाई जाएगी। और वहाँ आवाज़ ज़्यादा कोई काम करने था उनका, वो फालतू चले गए, इसे जनता भड़क गई। और क्या बताएं इनसे? क्या कहेंगे, संसद 2 दिन से नहीं चल रही है, सरकार कई बड़े नियम लाना चाहती है, FCRA नियम लाना चाहती है, कई तमाम एक्ट लाना चाहती है। कुछ नहीं संपादन मालूम है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, न कर पाएगा न करेगा। वो अड़ंगा लगा रहा है, किसकी सरकार आगे न बढ़ पाए, ये चाह रहा है। क्या कहेंगे, गुस्सा आज किस लिए दिख रहा है? कार्यकर्ताओं में बहुत सारा गुस्सा दिख रहा है, कार्यकर्ताओं में ढेर सारा गुस्सा दिख रहा है जी। क्या कहेंगे, जो कल राहुल गांधी ने किया उसको लेकर क्या कहेंगे? उनको लेके मैं यही कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी होश में आओ जी। गलत कहा। और देखिए इस तरह की चीज़ें नीट के बच्चों के पेपर के आड़ में इस तरह का पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना, दिस इज़ नॉट राइट, गलत है। बिल्कुल से मर्यादित रहना चाहिए। विपक्ष है, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा में आपको सारे काम करने चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जननायक बने, जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता बढ़ाएं, तो इस तरह की हरकतें ना करिए, जनता के हित में काम करिए। यही संदेश है मेरा। दिखाई दे नहीं, बहुत अलोकतांत्रिक अमर्यादित कार्य किया है कांग्रेस पार्टी ने। प्रधानमंत्री के घर पे जाके धरना देना, किसी के आवास पे देना, ये गलत है। धरना प्रदर्शन करना जो है उसके तरीके होते हैं, संवैधानिक तरीके हैं, लोकतांत्रिक तरीके हैं, ये ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। सरकार सदन में कई बिल लाना चाहती है, FCRA नियम, तमाम कई बड़े बिल लाना चाहती है। उस समय संसद में हंगामा हो रहा है, संसद के बाहर हंगामा हो रहा है। क्या लग रहा है कि ये विपक्ष जो है इसको रोकना चाहता है? संसद तो वो चलने ही नहीं देना चाहते, उन्हें संसद में चर्चा करनी चाहिए। जो भी उनके मुद्दे हैं उस पर संसद में चर्चा करनी चाहिए। सरकार चाहती है चर्चा हो, लेकिन वो सिर्फ अराजकता पे उतारू है कांग्रेस पार्टी, गलत है। क्या कहेंगे सर, आज इतना गुस्सा, जो भारी गुस्सा बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, कल जो हमने दिल्ली में तस्वीरें देखी उसको देखकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कल अमर्यादित रूप से प्रधानमंत्री आवास पर धरना दिया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में कल के राहुल गांधी जी के धरने के विरोध में आज हम सभी लोग कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। 2 दिन लगातार सदन स्थगित रही। अब यहाँ चर्चा ये हो रही है कि सरकार कुछ जरूरी बिल लाना चाहती है, FCRA नियम, ऐसे तमाम कई बिल। तो क्या लग रहा है, उसको रोकने के लिए सब CJP, ये सब विपक्ष का हंगामा चल रहा है? देखिए, ये देश तोड़ो और संविधान की धज्जियाँ उड़ाओ CJP और कांग्रेस के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं, जिसका विरोध आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर करने जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं, राहुल गांधी जो तस्वीरें हमने कल दिल्ली में देखी, क्या कहेंगे उसको लेकर? राहुल गांधी बचपना वाला कार्य कर रहे हैं। वो जिस तरह से युवाओं को भड़का करके जिस तरह से वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए, संसद भंग हो जाए, उनका मंसूबा कारगर नहीं होगा। वो अभी बहुत मेहनत उनको करनी पड़ेगी और युवाओं को भड़का करके, कोई भी नीट का छात्र वहाँ पे नहीं था। जिस तरह से उन्होंने जो है पता नहीं कहाँ के जो है भाड़े के टट्टू खड़ा कर दिए थे, उसमें एक भी पत्रकार, महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके पत्रकारिता के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वहाँ का अगर फुटेज हो तो उन फुटेज से आप निकालिए कि एक भी कार्यकर्ता नीट वाला, एक भी स्टूडेंट हो तो आप बताइएगा। सारे परचेज वाले गुंडे थे, जिस तरह से गुंडाई होती है उस तरह से गुंडागर्दी का कार्य वो कर रहे थे और स्वयं धरने पे बैठ करके उन्होंने बचपना का जो है उदाहरण पेश किया है। क्या कहेंगे, सरकार कई सारे बिल, कई सारे नियम लाना चाहती है, FCRA एक एक्ट लाना चाहती है, लेकिन क्या है, विपक्ष अंदर और बाहर इस तरीके से प्रदर्शन जो है अवरोध डाल रहा है, क्या मानते हैं? विपक्ष बहुत दिनों से कुर्सी की लालच में पड़ा हुआ है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, इसलिए वो अच्छी नीतियों का विरोध शुरू से करता आ रहा है और करता रहेगा। विपक्ष के पास ना नीति है, ना निर्धारण है, ना कोई व्यवस्था है। उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ अवरोध उत्पन्न करना है और अवरोध उत्पन्न करने से अगर वो चाहते हैं कि संसद तक पहुंच जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस कार्य में सफल होंगे।
अच्छा, क्या मानते हैं, सदन की कार्रवाई 2 दिन से स्थगित है, सदन में कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई, सरकार FCRA नियम तहत कई बड़े बिल लाना चाहती है, उन पर चर्चा करना चाहती है, तो क्या लग रहा है कि इसी के खिलाफ कहीं ना कहीं हम जो ये जंतर मंतर और तमाम ये संसद भवन के बाहर जो प्रोटेस्ट चला, उसके बाद सदन के अंदर हंगामा मचा, क्या देखते हैं? देखिए, ये मरती हुई कांग्रेस को जिंदा करने के लिए राहुल गांधी की एक चाल है, कांग्रेस पार्टी की एक चाल है, और इतिहास में ये लिखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का पतन किसने किया, तो सब लोग एकजुट होकर ये लिखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का जो होनहार था, जो राजकुमार था राहुल गांधी, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का काम किया। और ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन 20 दिनों से चल रहा था, किसको आपत्ति थी? सबने देखा भाई शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा और शांतिपूर्वक चल रहा था, न सरकार को न प्रशासन को किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब इसमें विपक्ष की ताकतें लगी अपना वो भुनाने के लिए, इस मुद्दे को भुनाने के लिए, और उन्होंने चाहा कि हम इन्हीं छात्रों के भरोसे, इन्हीं काकरूज पार्टी के भरोसे जो है सत्ता हासिल कर लेंगे, देश को आग के हवाले कर देंगे, देश में बंटवारा कर देंगे, तब कहीं ना कहीं जो है प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, अराजक तत्वों पर जो है उनकी गिरफ्तारी करने का काम किया। और उसके बाद देश के सबसे सुरक्षित दिल्ली में, और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की, और उन्होंने ये चाहा कि हम इस दिल्ली को और इस भारत को हम बांग्लादेश बना दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कार्यकर्ता यहाँ पर जो है कांग्रेस के मंसूबे अब जो है कामयाब नहीं होने देंगे, और ये भविष्य तय करेगा कि 2029 में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश से जा रही है। क्या कहेंगे आज के इस प्रदर्शन को? देखिए, प्रदर्शन ये हमारे बच्चों के लिए हो रहा है, हमारे जेनजी के लिए हो रहा है, क्योंकि उनका मिस यूज हो रहा है। पूरी तरीके से ये हाईजेक हो गया है कांग्रेसियों से, समाजवादियों से। जो कांग्रेसी नेता इतने दिनों से अपना ट्रिप बना रहे थे, आज आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, कल जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, बढ़िया लाइमलाइट ले रहे हैं। उनको नीट के एग्जाम से नहीं फिक्र है, उनको कैसे मोदी सरकार गिर जाए इससे फिक्र है जी। अखिलेश यादव भी CJP के साथ दिखाई दे रहे हैं, डिम्पल यादव दिखाई दे रही हैं, कल राहुल गांधी को भी उन्होंने ज्वाइन किया। अखिलेश यादव जी का तो बात ना करिए, जो अपने सरकार में इतने पेपर लीक नहीं बचा पाए, वो दूसरों पर उंगली उठाने पे लगे हैं। टोटी चोरी करते हैं, टोटी चोरी करें, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों को मिसयूज हो रहा है, वो सब रील देख के, छोटे छोटे बच्चे 9वीं 10वीं के रील देखते हैं, वही सीखते हैं, तो उनको आगे करके CJP वाले बर्गर खा रहे हैं, तो कहीं छुप कर बैठ रहे हैं, और हमारे बच्चे पीटे जा रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट क्यों जा रहे हो भाई? तुम्हें पार्लियामेंट किस लिए जाना है? नेपाल बनाना है क्या? तुमको विरोध करना, तुम जंतर मंतर जाओ, उनको पार्लियामेंट की तरफ आगे करके बच्चे मार खा रहे बेचारे, और ये सब अपना बर्गर खा रहे हैं। ये कौन सा फंडिंग, पूरा फंडिंग? अभी तो युवा हो, क्या लग रहा है कॉकरोच जो जनता पार्टी है उसके साथ युवा है कि नहीं? नहीं, कोई भी ये कॉकरोच और छिपकली कोई इसके साथ युवा नहीं है। युवा जो है वो ये देश के साथ है, युवा जो है ये देश के हिंदुस्तान के साथ है।